भारत में बहुत सारी डरावनी जगहें हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसे रात में सुना तो आपको भी ट्रेन की सीटी सुनाई दे सकती है। ये कहानी है भूतिया ट्रेन की। एक ऐसी ट्रेन जो 20 साल पहले हादसे में खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वो ट्रेन आधी रात को पटरियों पर दौड़ती दिखाई देती है और जो भी उस ट्रेन को देख ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास एक पुराना रेलवे ट्रैक था। ये ट्रैक जंगल के बीच से गुजरता था। पहले यहाँ बहुत ट्रेनें चला करती थीं, लेकिन 20 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस रात एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें लगभग 200 लोग बैठे थे, वह अचानक पटरी से उतर गई। ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। हर तरफ चीखें, आग और धुआं था। उस हादसे में लगभग 150 लोग मारे गए। उस दिन के बाद उस ट्रैक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि हर साल उसी तारीख को ठीक रात 12 बजे उसी पटरी पर ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन की सीटी और पटरियों के हिलने की आवाज। लेकिन जब लोग देखने जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, बस ठंडी हवा चल रही होती है। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, सचिन और दीपक इस कहानी के बारे में सुन रहे थे। रोहित हंसते हुए बोला, यार ये सब बेकार की बातें हैं। अर्जुन बोला, अगर सच में ट्रेन आती है तो हमें देखना चाहिए। दीपक थोड़ा डर रहा था, लेकिन सचिन बोला, चलो आज रात चलते हैं। उन्होंने फैसला किया। आज रात 12 बजे वो उस रेलवे ट्रैक पर जाएंगे। रात हो चुकी थी, आसमान में बादल थे, हवा भी अजीब सी चल रही थी। चारों दोस्त बाइक लेकर उस पुराने रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। वहां चारों तरफ जंगल था और बिल्कुल सन्नाटा। दीपक धीरे से बोला, यार यहाँ तो बहुत अजीब लग रहा है। अर्जुन बोला, डर मत, हम सब साथ हैं। घड़ी में 11:55 हो चुके थे। चारों पटरी के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज आई, ट्रेन की सीटी। सचिन बोला, सुना तुम लोगों ने? रोहित बोला, हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रेन नहीं चलती। अचानक पटरियां हिलने लगीं, ठीक वैसे जैसे ट्रेन आने पर हिलती हैं। अब चारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दीपक बोला, यार सच में ट्रेन आ रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दूर तक पटरी पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक घने कोहरे के बीच से एक ट्रेन दिखाई देने लगी, लेकिन ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। उसके डिब्बे टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर अंधेरा था। ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। जैसे ही ट्रेन पास आई, चारों दोस्तों ने जो देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर आधे थे, कुछ की आंखें बिल्कुल खाली थीं। अचानक ट्रेन रुक गई और एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने धीरे से कहा, हमारी मदद करो। चारों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन अचानक ट्रेन के अंदर से बहुत सारी आवाजें आने लगीं। हमें छोड़कर मत जाओ, कम इन, साथ ले चलो। चारों दोस्त किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंच गए। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने अपने कपड़े देखे तो उन पर रेल की राख और जलने के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, अर्जुन के मोबाइल में एक फोटो थी जो उन्होंने कभी नहीं खींची थी। उस फोटो में वही भूतिया ट्रेन थी और ट्रेन की खिड़की में चारों दोस्तों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद चारों दोस्त कभी उस ट्रैक के पास नहीं गए, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं हर साल उसी रात ठीक 12 बजे उस पटरी पर एक ट्रेन गुजरती है और उसकी खिड़कियों में कुछ नए चेहरे दिखाई देते हैं। शायद वे लोग जो उसे देखने चले गए थे।